हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करते हैं नेस्टेड इफ के बारे में और लेडर इफ के बारे में। ठीक है। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाता है। जैसे ये इफ है, ये इफ यहाँ से यहाँ तक है, इसका इस इफ का एल्स आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कैसे दिया गया है? ये कंडीशन है। अगर मान लो कंडीशन होता है ट्रू, ट्रू होता तो इफ वाले ब्लॉक के अंदर आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इफ मिल गया, तो अगर ये भी अगर ट्रू तो ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कोई देख लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में सही लगेगा। आपका मान लो ये कर लेते हैं। अब मान लो ये हो गया आपका फॉल्स, फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद आपको मालूम है अगर इफ वाला फॉल्स होता तो एल्स पार्ट में जाएगा, तो अपने एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में कंडीशन है, तो कंडीशन अगर मान लो हो गया ट्रू, तो ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है। अब एक और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये कंडीशन हो गया था ट्रू, ये मान लो इस बार कंडीशन हो गया ट्रू, तो यहाँ पर आया। अब ये कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट, इसका अपने एल्स पार्ट में गया यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर चला है। ठीक है। और लास्ट एक देख लेते हैं, लास्ट कंडीशन क्या होगा आपका? यहाँ पर है, मान लो ये कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स होने पे आपके एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पर जो अलग अलग स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होंगे आई थिंक समझ में आया होगा। अभी इसके बारे में एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है लेटर इफ के बारे में देखते हैं, इफ एल्स के बारे में देखते हैं। लेटर इफ एल्स कैसे होता है आपका, इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स तो यहाँ पर पहली बात आई एफ जो है इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर दिया हो कंडीशन वन, तो कंडीशन वन मान लो होता है ट्रू, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अगर अगर कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स होने के बाद क्या हमको मालूम है कि अगर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट में जाता है। तो एल्स में भी इसको मिला कंडीशन, कंडीशन मिला तो यहाँ पर आया, यहाँ पर इसको चेक किया, ये अगर ये हो गया ट्रू तो ये स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है। तो फिर से अब देखते हैं, एक और देखते हैं। अगर मान लो हमारा कंडीशन हो जाता है, ये होता है पूरा फॉल्स हुआ, यहाँ पर आया इसको भी फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ, फिर आप ये इफ का एल्स यहाँ पड़ा हुआ, तो इस वाले इफ में देखा तो पर देखा ये भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो लास्ट वाले इफ एल्स में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये बस यहाँ पर ध्यान दो कि पहला चेक किया, पहला अगर चेक किया सही हुआ तो ये स्टेटमेंट रन हुआ, पहला रॉन्ग हुआ दूसरा वाला चेक होगा, अगर ये सही हो गया तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो यहाँ पर आएगा, इसको चेक करेगा, यहाँ पर चेक किया अगर हुआ तो ये आपका स्टेटमेंट रन होगा, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो वाला लास्ट वाले एल्स में हमारा चला जाएगा, जहां पर हमको ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जरूरी नहीं कि आप इतने सारे, यहाँ पर तीन दे रखा है, इतना दो आप दो से ही काम चला सकते हो। जैसे सिंपल सा अगर मैं लिखो इफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ भी लिखता हूँ, फिर यहाँ लिखा एल्स, इफ, फिर यहाँ लिखा कंडीशन। ठीक है। इसका फिर यहाँ कुछ लिखता हूँ, फिर आपका एल्स। ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? अगर एक कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो यहाँ पर आए, एक कंडीशन चेक करता है ट्रू हुआ अगर ये तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो एल्स वाले में जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट फाइनली रन हो जाएगा। तो ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अभी इसके प्रोग्राम दे लेते हैं, इसी में प्रोग्राम देखेंगे जिससे अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक साथ ही साथ जो भी मैंने जो नेस्टेड देखा था अपन लेडर वाला देखा था, दोनों के ऊपर ये हम प्रोग्राम कराएंगे जिससे अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ग्रेटर नंबर प्रिंट करना है 3 और 4 में। ठीक है। 3 और 4 में मतलब 3 नंबर मतलब ए दिया है, बी दिया है, सी दिया, सी इन तीनों में वैल्यू पड़ी हुई है, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है वो पता करना है। या तो ए दिया है, बी दिया, सी दिया, डी दिया, इन तीनों से चारों से कौन सा नंबर है उसको पता करना है। तो कैसे हमको इसके थ्रू करेंगे? पर तीन वाले के लिए हम नेस्टेड देख, जो आपका तीन वाले का फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिससे आइडिया लग जाए कैसे क्या काम करना है। ठीक है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट क्या? फ्लो चार्ट हमारा हुआ स्टार्ट, स्टार्ट मतलब वहां से चालू करना काम, अपना हमारा जो काम है काम वहां से चालू करना है। दूसरा आया रीड एबीसी, एबीसी को हमने यहाँ पर रीड किया, रीड करने बाद हमने चेक किया क्या ए अगर बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, अगर कंडीशन हुआ ट्रू, ट्रू होने कंडीशन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पर गए, अगर ट्रू हुआ इसका मतलब है ए बड़ा था, तो ए को हम सी से चेक कर लेते हैं, अगर ये भी ट्रू हो गया तो हमारा क्या होता है? हम कह देते हैं कि एज ग्रेटर है, क्योंकि ए बी से भी बड़ा हो गया और ए सी से भी बड़ा हो गया। अगर अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, अगर ए बी से बड़ा तो ये फॉल्स होगा, फिर नो हुआ, नो हुआ तो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आया, इसका मतलब ए अगर बी से बड़ा है तो बी बड़ा है, तो बी को हम सी से चेक कर लेते हैं, अगर बी सी से ग्रेटर है तो हमारा ट्रू हुआ, इसका मतलब हुआ बी ग्रेटर है। अगर
ये फॉल्स, यहाँ पर ये फॉल्स होकर यहाँ पर आया है, तो अगर बी और सी में कंपेरिजन करते हैं तो अगर ये फॉल्स होता तो हमको मालूम है, अगर बी और सी में कंपेरिजन होता है, अगर फॉल्स होता बी नहीं पढ़ा तो इसका मतलब सी बड़ा होगा, तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सी के लिए बारे में। और यहाँ पर सेम, अगर ए बड़ा है लेकिन यहाँ पर अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर आ जाएगा वो, तो सी ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से करके ये आपका फ्लोचार्ट बनता है, और फाइनली ये सारे यहाँ पर लग करके एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये दो ये सब बखैती तो अलग हो जाती है कि जैसे क्या बकवास कर रहे हैं, क्या चीजें है, लेकिन चलो हम इसको पहले देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, जिससे सारे आइडिया आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंटर थ्री नंबर लिखा है, ए बी और सी में हमने नंबर इंटर करा लिया। नंबर इंटर कराने पर हम देखो पहला कंडीशन चेक किया, इफ ए बड़ा है बी से, ठीक है, अगर कंडीशन सही होगी तो इसमें आएगा, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा जो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, अब कंडीशन मान लो सही है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, कंडीशन सही तो क्या होगा, अंदर आएगा, अंदर आने पर हम चेक करना है ए को सी से चेक करना है, ए को सी से चेक किया, सही हुआ, अगर सही है तो ठीक सही है, तो यहां पर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ परसेंट डी इज ग्रेटर, और यहां पर हम ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके एल्स में जाएगा, एल्स में हमको क्या प्रिंट कर देना है, प्रिंटफ परसेंट डी ग्रेटर मतलब सी इज ग्रेटर। ठीक है, अब अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हुई होती तो यहाँ पर एल्स में आता है, एल्स में आता है तो एल्स में क्या करना है, इफ बी ग्रेटर देन सी है, अगर बी ग्रेटर देन सी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम प्रिंट कर देते हैं कि बी इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स 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 हम यहां प्रिंट कर देंगे आपका क्या, सी इज ग्रेटर। ध्यान देना, ए ग्रेटर देन बी, फ्लोज चार्ट में देखो ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू यहां पर आया, अगर कंडीशन ट्रू क्या हुआ, ए ग्रेटर देन सी चेक किया, ए ग्रेटर देन सी चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो ए इज ग्रेटर, अदरवाइज बी सी इज ग्रेटर, तो कंडीशन ट्रू है तो ए इज ग्रेटर, अदरवाइज सी इज ग्रेटर। यहाँ पर सी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है एल्स वाले इस वाले पोर्शन में यहाँ पर, तो यहाँ पर बी ग्रेटर देन सी चेक किया, बी ग्रेटर देन सी चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो बी इज ग्रेटर, अदरवाइज सी इज ग्रेटर। तो इसको रन करके देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो पहला मैंने 23 दिया, 45 दिया, देन 67 दिया। ठीक है, हमारा 67 इज ग्रेटर, तो कैसे रन हो रहा है यहाँ पर ध्यान देना, ए में पड़ा हुआ है आपका 23, ठीक है, मतलब ए में यहाँ पर मैं सपोर्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ए में 23, ठीक है, बी में 45 और सी में पड़ा हुआ है 67। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या कंडीशन क्या है, सही है, ए की वैल्यू बी के वैल्यू से ग्रेटर है। ठीक है, क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं है तो क्या कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स होने पे यहाँ पर क्या है, एस पोर्शन में है। अब यहाँ चेक किया आपका एस पोर्शन में आया, तो चेक किया क्या बी की वैल्यू, क्या बी की वैल्यू 45 के ग्रेटर देन 67 है, नहीं, ये भी कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स होने पे क्या हुआ, यहाँ पर एल्स पार्ट में के आगे यहाँ प्रिंट कर दिया सी इज ग्रेटर, 67 इज ग्रेटर। अब मान लो कुछ ये सिनारियो था, इसमें था हमारा 57 होता, 57 होता क्या होता है, ए क्या ग्रेटर देन बी है, तो क्या 53 ग्रेटर देन 45 है, कंडीशन ट्रू होता है, तो यहाँ पर आता, यहाँ पर आता फिर चेक करता क्या ए 53 क्या ग्रेटर देन 67 है, कंडीशन क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होने पे यहाँ पर आता कि सी इज ग्रेटर, सी की वैल्यू 67 इज ग्रेटर प्रिंट कर देता। अगर मान लो यहाँ पर ये आपका 145 है, ठीक है, 145, तो यहाँ पर देखो क्या ए ग्रेटर देन बी है, कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स होने पे यहाँ पर आया, अब यहाँ पर चेक करता है क्या बी की वैल्यू ग्रेटर देन 67 है, कंडीशन हो गया ट्रू, तो यहाँ पर बी वैल्यू प्रिंट कर देता। ठीक है, आई आपको आइडिया लग गया होगा काम करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सब ब्रैकेट जो ताम झाम लगाया गया है, इसको हटाने लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है, ऑलरेडी मैं बताया था, इसलिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ इसको भी लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा एक इफ एल्स जो है वो सिंगल स्टेटमेंट की तरह ही काउंट किया जाता है। ठीक है, देखते हैं रन करा के, रन करा दिया 45, तो हमारा 78 ग्रेटर दिखा दिया। ठीक है, तो यहां पर देखो
पूरा एक इफ एल्स जो है सिंगल स्टेटमेंट काउंट होता है, चाहे यहाँ ब्रेकर लगाओ चाहे ना लगाओ काम चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट में काउंट होता है, सिक्का को लगाओ चाहे ना लगाओ काम चल सकता है, ब्रेकर लगा दोगे तभी अच्छी बात, नहीं लगाओगे तभी अच्छी बात है। तो एक तरीका ये नेस्टेड की तरह देख लिया। अब एक और तरीका और देखते हैं, अभी कई सारे तरीके बताएंगे, अभी तो एक तरीका है, दूसरा तरीका देखते हैं। हमको जो है हमको यूज करना है लेडर का, तो लेडर का यूज करना बहुत सिंपल हो जाएगा। हमने चेक किया कि ए ग्रेटर देन बी है एंड अगर ए ग्रेटर देन सी है, अगर ये सही है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटर, और यहां पर हम प्रिंट कर देंगे ए को। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, एंड है एंड मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ट्रू होगा। तो अभी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जैसे मतलब ए बड़ा है, ए से भी बड़ा बी से बड़ा, तो हमारा हम लिख देंगे ए इज ग्रेटर। एल्स एल्स इफ में हम चेक करते हैं क्या बी ग्रेटर देन सी है, तो अगर ये कंडीशन में कोई एक फॉल्स होता है तभी यहां पर एल्स इफ में जाएगा। अगर इसमें कोई फॉल्स, इसका मतलब है ए बड़ा नहीं है, तो ए तो भैया पहले से अपना जो है वो बाहर हो चुका है, क्योंकि ए अगर बड़ा होता तो ऊपर ही चला जाता, ऊपर ही प्रिंट हो जाता। अगर बड़ा नहीं तभी यहां पर आया है, तो यहां पर आया है तो यहां पर हमने केवल बी और सी को चेक कर लेते हैं। अगर बी बड़ा है तो हम यहां प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो है कि बी हमारा जो है वो बड़ा है। ठीक है, क्या प्रिंट कर देंगे कि बी इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स अगर एल्स एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे, सी इज ग्रेटर। ठीक, सी इज ग्रेटर। अब देखो, अगर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, अगर ट्रू है तो यहां पर प्रिंट होता। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ, इसमें से कोई एक फॉल्स हुआ, समझ ए नहीं बड़ा था, तो बी और सी के चक्कर अगर बी बड़ा है 24 और यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये भी फॉल्स हो गया, मतलब सी ही वाला ही बड़ा है, तो ये हमारा ये आएगा। रन करा के देख लेते हैं यहाँ पर, तो रन कराया, यहाँ पर दिया 100 दे दिया, इसको दे दिया 56, इसको दे दिया हमारा ठीक है 45। तो ए की वैल्यू क्या है, आप हमने डाला है 100 डाला हुआ है, इसका वो डाल लो मान लो 45 डाल दिया, इसको मान लो 67 डाल दिया। तो ए की वैल्यू क्या बी से बड़ी है, कंडीशन हो गया ट्रू। क्या ए की वैल्यू सी से भी बड़ी, कंडीशन होगा ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू, इसका प्रिंट कर देंगे एज ग्रेटर। अब मान लो इसका मतलब 145 है, तो क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू बड़ी है, कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स होने पर एल्स में चला गया, एल्स में यहाँ चला आया, यहाँ पर क्या बी की वैल्यू क्या सी की वैल्यू बड़ी, कंडीशन होगा ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू कर दिया। अगर मान लो इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पर पहला कंडीशन चेक किया, ए ग्रेटर देन बी है, ये वाला चेक किया, तो कंडीशन हो गया फॉल्स, यहाँ पर आया। क्या बी की वैल्यू क्या सी की वैल्यू बड़ी, कंडीशन ये भी होगा फर्स्ट, एल्स वाले में चला आया, सी की वैल्यू बड़ी है तो सी वाला प्रिंट हो गया। तो इस तरह से करके भी कर सकते हैं। अब अगर 4 नंबर वाले करना होगा तो कैसे करेंगे लेटर के थ्रू, तो यहाँ पर एक और ले लेते हैं डी कामा डी, तो यहाँ पर हम कामा एंड डी कर लेंगे। डी कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक और कंडीशन लगा देंगे कि अगर ए हमारा डी से भी बड़ा, ठीक है, ए हमारा बी से बड़ा है, ए हमारा सी से बड़ा और ए हमारा डी से बड़ा, तो ए इज ग्रेटर। और अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर आता है, मतलब ए ऑलरेडी हमारा बड़ा नहीं है, तो हम बी को सी से चेक कर लेते एंड बी को डी से चेक कर लेते, डी से चेक कर लेते, तो हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि डी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, सॉरी बी इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स इफ में आएंगे, एल्स में आएंगे, अगर ये भी फॉल्स होता है बी बड़ा नहीं तो सी और डी में कंपेरिजन होगा, केवल सी ग्रेटर देन डी है, अगर ऐसा है तो सी ग्रेटर। एल्स एल्स में आएंगे हमारा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डी ग्रेटर। अगर ये भी कंडीशन, अगर यहाँ कंडीशन ट्रू होती तो एज ग्रेटर हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हुआ यहाँ पर आया, यहाँ चेक हुआ बी के लिए, चेक हुआ बी ग्रेटर चेक किया, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो यहाँ पर आया, अगर ये भी फॉल्स है मतलब डी ग्रेटर है। तो यहाँ पर देख लो 4 नंबर, गलती से 3 नंबर इंटर कराने के लिए था, तो 3 नंबर 4 लिख देते हैं, मैसेज के ऊपर है, बाकी प्रोग्राम सही था। ठीक है, ये दिया कितना दिया मैंने 3, हाँ तो फिर देख लेते हैं क्या दिया था मैंने, 56 दिया। ठीक है, यहाँ पर सारे इसको रन कंपाइल करके रन करा रहे हैं, एक दो सही परसेंट दी, एक तीसरा चौथा परसेंट दी लगाया नहीं, तो आधी गलती कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 45 दिया, यहाँ दिया, यहाँ पर क्या दिया 63 इज ग्रेटर। आई थिंक आइडिया लग गया होगा। लेकिन अब
तो देख लिया आपने, 3 और 4 के लिए देख लिया। एक और तरीका है, हम 3 के लिए देख सकते हैं। ठीक है, 3 के लिए एक और तरीका देखते हैं कि हम 3 के लिए क्यों देख रहे हैं। ठीक है, ये तो लेडर और ये तो एक और जुगाड़ तरीका है हमारे पास, वो होता है टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, कैसे करेंगे, एक एक लाइन में सिंपल, परसेंट डी इज परसेंट डी इज ग्रेटर। अब कैसे करेंगे, ध्यान देना। हमने पहले चेक किया कि ए क्या बड़ा है बी से। ठीक है, एंड ए बड़ा है सी से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए कॉलन, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, अभी समझा रहे हैं, सबर करो। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा सी से, सॉरी, क्वेश्चन मार्क, बी कॉलन सी। ठीक है, अब दो भी पहले रन करा के दिखा देता हूँ। देखो ये भी आपका आराम से उसे रन कर जाएगा। 45 67 तो हमारे दिखाते हैं 67 इज ग्रेटर। ठीक है, और ये ग्रेटर। ठीक है, अब कैसे रन हो रहा है ये, तो सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं हम। अगर आपको मालूम नहीं कंडीशन ऑपरेटर क्या होगा, पहले समझा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर दिया गया है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन दे रखा है या क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, या एक्सप्रेशन 1 है, कॉलम लगाए रखा है, एक्सप्रेशन 2 है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 हमारा जो है रन होता है, अगर कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 2 रन होता है। ठीक है, तो सेम वही चीज ध्यान दो। यहाँ पर जो है ये कंडीशन, इतना बड़ा कंडीशन दे रखा है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन इधर का है, कॉलम के इधर का एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन 2 इधर है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन 2 में भी एक कंडीशन दे रखी है कि बी ग्रेटर देन सी है। अगर बी ग्रेटर देन सी है तो कंडीशन ट्रू है तो बी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो सी। जैसे मान लो इसी को लेकर देखते हैं, इसका ए की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर 100 क्या ग्रेटर देन 145, कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स हो दूसरे को चेक नहीं करेगा, तो अपने एल्स पार्ट में यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर हमने चेक किया क्या बी मतलब 145 क्या ग्रेटर देन है 167, तो यह भी कंडीशन होगा फॉल्स, तो अपने एल्स पार्ट में मतलब यहाँ पर चला जाएगा, एक्सप्रेशन 2 वाले में चला जाएगा, तो सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 167। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर दे रखा है 16 दे रखा हो, ये दे रखा है, तो क्या होता, यहाँ कंडीशन हमने चेक किया, ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन हो गया फॉल्स, अपने एल्स पार्ट में गया, यहाँ पर गया। आपने चेक किया 145 ग्रेटर देन 16, कंडीशन हो गया ट्रू, कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर ये पहला एक्सप्रेशन पे आएगा, यहाँ पर आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। एक और जुगाड़ इसमें लगा सकते हो। ठीक है, ये तो था कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर। एक और जुगाड़ ये है कि अगर हम ए ग्रेटर देन बी चेक किए, क्वेश्चन मार्क लगाए। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क लगाए तो यहाँ पर दो पोर्शन आया, देखो ध्यान दो। एक पोर्शन यहाँ पर आया जो कंडीशन ट्रू होने पे, एक इधर जाएगा कंडीशन फॉल्स होने पे। हमने कंडीशन ट्रू होने पे चेक किया, ए ग्रेटर देन सी चेक कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ए कॉलम सी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कॉलम के साइड में आया, यहाँ पर चेक किया कि अगर ए की वैल्यू सी से भी बड़ी तो ए हो जाएगा, अदरवाइज सी हो जाएगा, यहाँ पर आया देखो। फिर अगर मान लो कंडीशन फॉल्स होता है, ये कंडीशन फॉल्स होता तो इधर वाला जाता बस सपोर्टेड, ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर ये अगर मान लो फॉल्स होगा तो इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देते हैं, यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर चेक करता है बी क्या बड़ा है सी से, कॉलम लगाया तो बी, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया बी कॉलम सी। ठीक, ऑलरेडी इसको मैं एक्सप्लेन किया था उसमें। ठीक, तो ध्यान दो, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इस वाले पोर्शन पे आएगा, इस वाले पोर्शन पे आएगा तो ए को सी से भी चेक करेगा, अगर ए भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू था पहले, तो हमारा ए होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होता तो सी हो जाता। अगर ये फॉल्स होता तो यहाँ पर आता, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको जो है बी और सी की कंपेरिजन करता है, अगर बी बड़ा सी से तो बी, अदरवाइज सी। तो इस तरह से करके ये आप कर सकते हो। तो कई सारे तरीके यहाँ पर होते हैं जो ग्रेटर देन जो है थ्री, एमंग 3 नंबर से ग्रेटर फाइंड करने के लिए किए जाते हैं। जैसे मैं इसको देख लेता हूँ, तो हमारा देखो दोनों में 33 ग्रेटर यहाँ पर दोनों आ रहा है। प्रिंट स्लैश एन लगाना चाहिए था यहाँ पर, जिससे हमारा नेक्स्ट लाइन में और हमारा आउटपुट चला आता है। ठीक,
तो आई थिंक इतना ही। अगर वीडियो कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ एंजॉय किया आपने, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।